अगर आपने थंबनेल देख के वीडियो को क्लिक किया है तो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि ये थंबनेल बिल्कुल गलत नहीं है। कोडी रोड्स, रोमन रेंज एंड दी रॉक तीनों फेस टू फेस एक ही रिंग में खड़े थे। तो होता ये है कि पहले रोमन रेंज आते हैं रिंग के अंदर, उसके बाद वो पहले तो चुटकी लेते हैं रोमन रेंज। सेथ फ्रीकी रॉलिंस के बारे में कहते हैं कि सेथ फ्रीकी रॉलिंस मेरे ओपोनेंट को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, यानी कि कोडी रोड्स को अपनी तरफ अपने साइड में लेने की कोशिश कर रहा है, उसको चूज करने की मतलब बढ़ावा दे रहा है कि वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के पीछे जाए कोडी रोड्स। तो कोडी रोड्स के लिए पूरा जोर लगा रखा है सेथ फ्रीकी रॉलिंस। सेथ फ्रीकी रॉलिंस को ना चलना आता है, उसका पीठ इंजर्ड है और वो कैसे चलेगा जब उसकी इंजरी है तो मैच असर कैसे करेगा, चलेगा कैसे, वो लंगड़ा के चलेगा। ऐसे उसके ऊपर चुटकी ले लिया रोमन रेंज ने सेथ फ्रीकी रॉलिंस के ऊपर। सेथ फ्रीकी रॉलिंस के बारे में और भी कुछ कहते हैं कि अपने वाइफ के सहारे चल रहा है, अपने मतलब वाइफ के सहारे बैकलिंग के सहारे चल रहा है सेथ फ्रीकी रॉलिंस। तो सेथ फ्रीकी रॉलिंस की बीवी को बीच में ले आए। रोमन रेंज कहता है कि सेथ फ्रीकी रॉलिंस बिल्कुल सही कह रहा है कि मैं टेलीविजन टीवी के ऊपर कम दिखाई देता हूँ, लेकिन सेथ फ्रीकी रॉलिंस से ज्यादा मैं 10 गुना ज्यादा पैसे कमाता हूँ इस WWE कंपनी के अंदर। बाद में बात करते हैं रोमन रेंज कोडी रोड्स के बारे में। कोडी रोड्स के बारे में ये कहते हैं कोडी रोड्स को जहां जाना है, जिस चैंपियनशिप के पीछे जाना है, वो कोडी रोड्स की मर्जी है। मैं दूसरे चैंपियंस की तरह शायद कोडी रोड्स के मिनते तो बिल्कुल भी नहीं करने लगा कि तुम मेरे को चूज करो रेसलमेनिया के अंदर, लेकिन मैं बिल्कुल भी उसके पीछे नहीं जाने वाला। उसको आना होगा तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के पीछे जाएगा या फिर जाएगा वो अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के पीछे, वो उसकी मर्जी है। कोडी रोड्स से मैं तो बिल्कुल ही मानने वाला कि तुम मुझको चूज करो, उसकी मर्जी, जो उसकी मर्जी को चूज करे। उसके बाद थीम प्ले सॉन्ग होता है कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं और वो रोमन रेंज को कहते हैं कि ये हॉलीवुड टाइटल बिल्कुल भी नहीं है, बड़े बड़े सुपरस्टारों ने अपने हाथ में लिया है और इवन मेरे डैड डस्टी रोड्स ने भी हाथ में लिया है। और पल बाद कोडी रोड्स के फादर के हाथ से ले लिया गया था ये चैंपियनशिप। कोडी रोड्स कहते हैं कि ये चैंपियनशिप मुझे चाहिए तो चाहिए, अगर मुझे कोई चैंपियनशिप जीतना है तो मुझे यही अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतना है, जो कि रोमन रेंज के पास है। और रोमन रेंज मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ और मैं तुम्हें ही चूज करूंगा, ना कि सेथ फ्रीकी रॉलिंस को। मैं अगर कोई चैंपियनशिप के पीछे जाने वाला हूं तो वो तुम्हारी चैंपियनशिप यानी कि अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के पीछे जाने वाला हूं। मेरा यही ड्रीम है कि तुमसे मैं ये चैंपियनशिप जीतूं और स्टोरी को फिनिश करूं। और वो कहते हैं कि ये तुम्हारा पूरा जो मैं स्मैकडाउन में जो भी अभी खड़े हैं, या फिर ये रिंग है, या फिर वो टॉप रोप है, या फिर वो माइक है, या फिर वो कैमरामैन है, या फिर वो जनता है, ये सारी स्मैकडाउन जो तुम्हारी है और मैं तुमसे जीतूंगा तो तुम्हारी सारी चीज़ें जीतूंगा एक साथ, ना कि एक टाइटल। तो टाइटल के साथ साथ तुम्हारी सभी चीज़ें मैं जीत लूंगा, तुमसे ले लूंगा। ऐसा कोडी रोड्स ने रोमन रेंज को कह दिया। कोडी रोड्स ने कहा कि मैं तुम्हारी चैंपियनशिप के पीछे जाने वाला हूं, तुम बिल्कुल मत सोचना कि मैं सेथ फ्रीकी रॉलिंस के चैंपियनशिप के पीछे जाऊंगा, मैं तुम्हें ही चूज करता हूं, लेकिन रेसलमेनिया के अंदर नहीं, कहीं और। इतना कहते ही जो क्राउड है वो हैरान हो गया कि रेसलमेनिया के अंदर मैच नहीं हो रहा तो कहां पर मैच होगा। तो एक पल के लिए मेरे मन में आया कि एलिमिनेशन चैम्बर का पेपर व्यू होने वाला है, जहां पे रोमन रेंज से तो मैच रेसल करेंगे कोडी रोड्स। लेकिन कोडी रोड्स कहना यह था कि कहीं और पे मैच, कहीं किसी और रेसलमेनिया के अंदर मैच रेसल करेंगे या समर स्लैम के अंदर करेंगे, वो कोडी रोड्स की मर्जी होगी। लेकिन कोडी रोड्स ने कहा कि मैंने एक इंडिविजुअल सुपरस्टार से मैं अपना डिस्कस किया इस मैच के बारे में। कोडी रोड्स कहते हैं कि वो सुपरस्टार तुम्हें जानता है और तुम्हारे बहुत नज़दीक है, उतने में थीम प्ले सॉन्ग होता है दी रॉक का। ब्रह्मा बुल दी रॉक आते हैं और वही जनता, वहाँ की क्राउड पागल हो जाती है थीम प्ले सॉन्ग सुन के। जब ये प्ले होता है सॉन्ग, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की क्राउड पागल हो जाती है सॉन्ग सुन करके, और दी रॉक के नारे, रॉकी के नारे लगना शुरू हो जाता है। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन शो के अंदर रोमन रेंज एक रिंग के अंदर खड़े हुए मिले, कोडी रोड्स उनको इंटरप्ट करते नजर आए और दोनों को इंटरप्ट करते नजर आए। हमारे दी रॉक का थीम प्ले सॉन्ग हुआ और रॉक ने कोडी रोड्स के साथ हेलो मिलाया। उसके बाद उनके कान में कुछ कहा, कोडी रोड्स गए रिंग से बाहर। उसके बाद दी रॉक ने बस फेस ऑफ किया रोमन रेंज के साथ, कोडी रोड्स चले गए थे रिंग से बाहर। जब कोडी रोड्स के साथ कान में कुछ कहा था दी रॉक ने, तो दी रॉक एंड रोमन रेंज दोनों एक स्टेप आगे आते गए और दोनों ने फेस ऑफ किया। आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन शो के अंदर ये टॉप मोमेंट में से एक होगा, आइकॉनिक मोमेंट बन चुका आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन शो। क्या हमें दी रॉक वर्सेस रोमन रेंज का मैच फाइनली देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 40 के अंदर? क्योंकि फेस टू फेस जब खड़े थे रोमन रेंज एंड दी रॉक, तो उसके बाद ऑफर चला गया था कुछ देर बाद। तो ये तो पक्का है कि रोमन रेंज वर्सेस दी रॉक का मैच देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 40 के अंदर। कोडी रोड्स का क्या होगा ये तो हमें आगे पता लगेगा। लेकिन एक और मैच WWE की तरफ से ऑफिशियल हो चुका है, इयो शिकाई वर्सेस बेली का मैच रेसलमेनिया 40 के अंदर देखने को मिलेगा। रेसलमेनिया 40 के लिए एक मैच ऑफिशियल हो चुका है WWE की तरफ से, और लोगन पोलो का नेक्स्ट वीक में पता लगेगा कि ओपोनेंट कौन होने वाला है एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। फिलहाल के लिए हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके भाई का चैनल है।